आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता आप लोग भले चंगे परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में समय निकालते हैं। इन दिनों में प्रभु के चरणों में जो बिताया हुआ समय परमेश्वर सूद समेत लौटाने वाला परमेश्वर हालेलुया हमारे व्यस्त जीवन में है। इस संसारिक कामों में जब हम व्यस्त हो जाते हैं, प्रेषण हम परमेश्वर को याद करना भूल जाते हैं। प्रभु के लिए उतना समय देने के लिए शायद हमारे पास नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर को समय देते हैं, प्रेषण जब हमारे दिल की शुरुआत परमेश्वर से होती है, वो दिन में ब्लेसिंग्स परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में होता है। क्योंकि प्रेषण प्रभु ही हमारा सृष्टि करता है, प्रभु ही हमारा लाइफ को चेंज करने वाला है, प्रभु ही हमारा भविष्य को चेंज करने वाला है, प्रभु ही हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने वाला है। आप किस तरह से प्रेषण आगे बढ़ोगे, आप कैसे फूलोगे फलोगे, परमेश्वर ने उसका ब्लूप्रिंट बना के रखा है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में हम आलोचना पूछते नहीं, प्रभु से प्रार्थना करते नहीं, प्रभु आज मेरे जीवन में कौन सी दिशा में मुझे जाना है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरे जीवन में आज का ब्लूप्रिंट क्या है। प्रेषण हम में से कई लोग परमेश्वर से मांग कर जाता नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा तो प्रेषण हम देखते कई बार हमारा दिन प्रेषण बुरा हो जाता है। कुछ लोग कहते आज मेरा दिन बैड डे था, आज मेरा दिन बुरा दिन था। प्रेषण मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हर एक दिन आपके लिए एंजॉय करने के लिए, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आने के लिए, एक फ्रेश मॉर्निंग, एक नया सूर्योदय, प्रेषण एक नया हालेलुया चांद का उदय वो रात को आपको देता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हर एक बातों को फ्रेश देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को स्टेल बातें आपके जीवन में नहीं देता है। जो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, जरा सोचना, यदि प्रेषण वो खराब है, करप्टेड है, तो प्रेषण हम में से कई लोग संसार में हालेलुया कब से मिट गए होते हैं। लेकिन परमेश्वर रिसाइकल करता है हालेलुया गंदे श्वास को, गंदे प्रेषण हालेलुया कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर से निकलता है, वो हालेलुया उसको प्यूरिफाई कर कर प्रेषण हालेलुया वो साइकिल को चेंज कर कर आपके जीवन में आपको जिंदा रखने के लिए, आपको फ्रेश रखने के लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा गैलेक्सी बनाया, इतना लेयर्स बनाया, ओजोन लेयर्स, ये सब कुछ प्रेज़ द लॉर्ड एक छोटा सा मानव जाति के लिए सृष्टि के। जरा सोचना, एक छोटा सा मानव जाति आप और मैं प्रेज़ द लॉर्ड उसके लिए उनके लिए इतना वैल्यूबल सिस्टम्स बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड हम देखते हैं दुनिया में मनुष्य के सिवाय अनेक जानवर है, अनेक प्रकार का स्पीशीज है, लेकिन किसी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। परमेश्वर ने वचन में स्वयं लिखा, वो परमेश्वर आखिरी में मनुष्य को हालेलुया समय लेकर सृष्टि किया। हालेलुया ऐसा है तो प्रेषो ये गैलेक्सी सिस्टम हालेलुया आप देख सकते हैं। प्रेषो जानवर वो सब देखते नहीं, उनको उसका बुद्धि नहीं है। आपको प्रेषो एंजॉय करने के लिए, टेक्नोलॉजीज के लिए प्रेषो परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, ताकि आप टेक्नोलॉजीज बनाए। हालेलुया आप प्रेषो उन्नत स्थान में बढ़ने के लिए हालेलुया प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। आप दिन प्रतिदिन तरक्की करने के लिए प्रभु चाहता है। इन दिनों में प्रेषण तरक्की परमेश्वर से आता है, प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर से आता है, बिजनेस बढ़ना है तो परमेश्वर से बढ़ता है, प्रेषण नौकरी में प्रमोशन चाहिए तो परमेश्वर से बढ़ता है, ट्रांसफर चाहिए तो परमेश्वर से बढ़ता है। ये सब कुछ प्रभु हमारे लिए कर सकता है। मनुष्य के लिए असंभव बातें हैं। प्रेषण हो सकता है लोग आपके विरोध में हो गए, आपको प्रेषण करके नहीं देगा कर कर, आपका पेपर्स मूव नहीं होगा कर कर, आपके विरोध में जब आप कार्य करेगा, प्रेषण आप घुटने टेक कर प्रार्थना करेगा, शत्रु का बंधन टूट जाएगा। प्रेषण पवित्र आत्मा का शक्ति उनके हृदयों में बातें करेगा। प्रेषण जो पेपर्स हालेलुया मूव नहीं हो रहा है, प्रेषण उनका हर हृदय में एक भय आ जाएगा, एक आग आ जाएगा। प्रेषण इसे करना है, नहीं तो मेरे जीवन में चैन नहीं हो रहा है। वो हल्ले चैन से बैठेगा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा का शक्ति उसके जीवन में आएगा। प्रेषण सैंक्शन करके देगा, सैंक्शन करके देगा। पवित्र आत्मा का शक्ति वही है। प्रेषण इन दिनों में जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आत्मा को भेजता है। प्रेषण अनेक लोगों के मन को बदलता है, अनेक कार्यों को सफलता में लाता है, रुके हुए काम परमेश्वर पूरा करता है।
इन दिनों में परमेश्वर आपकी जीवन में जो भी रुकावट है, हो सकता है कोर्ट केसेस है, हो सकता है अनेक प्रकार का वाद विवाद में शत्रु ने आपको बांध के रखा है, हो सकता है बीमारी में आपको बांध के रखा है, हो सकता है अनेक क्लेशों में समस्या में परमेश्वर हालेलुया चाहता है आप छुटकारा पाए। परमेश्वर शत्रु ने जो आपको बांध के रखा है यीशु के नाम से खुलने पाए, यीशु के नाम से खुलने पाए, तमाम बंधन खुलने पाए, दुष्ट आत्मा की शक्ति खत्म होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर चाहता है एक आजादी का जीवन, एक चैन का जीवन आप जीने के लिए। प्रभु चाहता है मेरा बेटा और बेटी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए, दिन प्रतिदिन वचन उनके जीवन में कार्य करने के लिए, शत्रु से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, जीवन को शुद्ध करने के लिए प्रभु चाहता है इन दिनों में आप परमेश्वर के संधि में लगातार प्रार्थना में बनते रहिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु आपके लिए कितना महान कार्य किया है, उस कार्य को दिन प्रतिदिन जब हम याद करेगा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 4 कलम, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाते रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज आप में से कई लोग आंसू में हैं, अनेक विषय के लिए आप रो रहे हैं, अनेक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपका ही एक आंसू स्वर्ग का कुप्पी में जमा करके रखा है। हो सकता है अभी आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला होगा, लेकिन उत्तर देने वाला परमेश्वर जिंदा है, याद रखना। वो आपकी आंसू का पलटा लेगा, वो आपकी आंसू को उत्तर देगा। वचन कहता है वो आपकी आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर। इस संसार में कौन अपना आंसू पोंछता है? हम रोते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, कोई हमारा आंसू पोंछने नहीं आता है। हम स्वयं अपना दुख दर्द को दूसरे के सामने बांटने के बाद हमको अपना आंसू स्वयं पोंछना पड़ता है, अपने आप में एक दिलासा लाना पड़ता है। लोग शायद कहेंगे आपसे मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई हमारी आंसू पोंछता नहीं, प्रभु ही आंसू पोंछता है। परमेश्वर वचन कहता है स्वर्ग में कोई मृत्यु नहीं है। ये संसार जब हम छोड़कर जाएंगे फिर एक अनंत काल का जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसलिए ताकि इस संसार में आपने गरीबी देखा, इस संसार में आपने दुख देखा, इस संसार में आपने क्लेश देखा, समस्या देखा, लोगों को विरोध करते हुए देखा, लोगों को अपशब्द कहते हुए देखा, लोगों को परमेश्वर देखा आपको निंदा करते हुए, अपमानित करते हुए। ये संसार शत्रु के कार्य से भरा हुआ है, म्लेच्छता से भरा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर कहता है हालेलुया, ये संसार छोड़कर तुम जब मेरे पास आओगे मैं तुम्हें अनंत विश्राम दूंगा, वहां पर कोई मृत्यु नहीं है। परमेश्वर आगे वचन कहता है कोई शोक करने की जरूरत नहीं। आज हम में से अनेक लोगों का प्रियजन, हो सकता है पति पत्नी या बच्चे संसार छोड़कर चले गए होंगे। बड़ा दुख का घटना होता है जब हमारा शरीर का एक अंग, एक परिवार का अंग चला जाता है। हम भूल नहीं सकते वो वेदना, वो दर्द, वो दुख। हम कई दिनों तक हम शोक में रह जाते हैं। हो सकता है कई सालों तक हमें याद आता है हम अकेला हो गए, हमारा साथी चला गया, मेरा मददगार चला गया, मेरे साथ रहने वाला, मेरे संग रहने वाला, मेरे हर बातों में कदम से कदम मिलाकर चलने वाला व्यक्ति आज मुझे छोड़कर चला गया, वो आत्मा चला गया है। आपके जीवन में ऐसे अनेक घटना होगा जिसके कारण से आप दुखित है, शोक मनाते हैं। प्रभु का वचन कहता है वहां पर शोक नहीं रहेगा। दूसरा कहता है ना विलाप, किसी बात को याद करके आपको बार बार विलाप करने की जरूरत नहीं।
कई बार कुछ लोगों का जीवन में एक्सीडेंट्स होता है। हालेलुया। उस एक्सीडेंट के कारण से उनके जीवन में कई बार दुख होता है। मुझे याद है एक पास्टर है, आंध्रा का है, जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक होने के समय पर उनके ऊपर टेररिस्ट लोग चढ़कर हालेलुया गोली मार रहे थे। वो ये समझते थे अब पास्टर मर गया कर मुंबई में सेवा करता था। उनका टेस्टिमनी यूट्यूब में है, मैंने उसी प्रकार सुना। और उन्होंने इतना सहन कर प्रेज़ लॉर्ड एक आवाज भी नहीं निकाला ताकि टेररिस्ट उन्हें गोली मार दे। इनके ऊपर चढ़कर खिड़कियों से गोली मारते थे। ऐसा वो पास्टर ने अपने गवाही में देखा। आखिरी में प्रेज़ लॉर्ड वो लोग उधर से फ्लोर से निकल कर चले गए और उसके बाद ये व्यक्ति पास्टर जिंदा बचा। वो दोनों पति पत्नी सेवा करते थे। एक बार पास्टर साहब दोनों बेटों को लेकर पालघर की ओर यात्रा कर मीटिंग में जाने के समय पर एक बड़ा आइसर आकर उनका कार को टक्कर मार दिया। कार को टक्कर मारने के समय पर हम देखते हैं प्रेज़ लॉर्ड पास्टर और उनके बच्चे तीनों संसार छोड़कर चले गए। बड़ा दुख की बात है। उनका सिस्टर प्रेज़ लॉर्ड उस गाड़ी में नहीं था, वो बहन गई नहीं, जिसके कारण से वो बच गई। आज महाराष्ट्र में प्रेज़ लॉर्ड उनका बड़ा सेवा चलता है। वो लोग आंध्रा से बिलोंग करते हैं, अच्छे से मराठी बोलते हैं। आज वो सिस्टर ने प्रेज़ लॉर्ड उनका पति, उनके दोनों बच्चे एक्सीडेंट में चले गए, फिर भी प्रेज़ लॉर्ड दिल तोड़ा नहीं, प्रेज़ लॉर्ड विलाप नहीं किया। हो सकता दुख किया होगा, प्रेज़ लॉर्ड हो सकता विलाप किया होगा, लेकिन प्रभु का दास आज मुंबई में बड़ा सेवा करते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग में हमारे लिए विलाप नहीं रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाते रहेंगे। इंद्र प्रभु सब कुछ चेंज करने जा रहा है। परमेश्वर के संधि में हम विश्वास योग्य रहना। प्रभु बड़े कार्य हमारे जीवन में करने जा रहा है। ये संसार में जो नहीं हुआ, परमेश्वर उससे बड़ा कार्य, उससे बड़ा प्रॉस्पेरिटी, उससे बड़ी आशीष स्वर्ग में परमेश्वर आपके लिए रखा है। यहाँ पे शायद आपने दुख उठाया होगा, ये दुख दोबारा नहीं रहेगा। प्रभु हर एक का आंसू पोंछने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन, सुंदर वचन से तूने हमें ब्लेस किया। प्रभु हमारा दुख दूर करने जा रहा है, हमारा वेदना दूर करने जा रहा है, हमारा निराशा दूर करने जा रहा है, हमारी सारी बातों को प्रभु दूर करेगा। इसके धन्यवाद। इन दिन में प्रभु हम चाहते हैं हमारा जीवन शुद्धिकरण होने पाए, हमारे जीवन पवित्रता से जिए। इन दिन में हम प्रभु तेरा भय के साथ जीने पाए। हमारे जीवन का सारा विषय प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु तो सब कुछ दूर करेगा। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तेरा वचन कभी फेल नहीं जाता है। अपने भक्तों की यहाँ से परमेश्वर पहुंचने वाला है। इंद्र में निराशा के साथ, दुख के साथ, वेदना के साथ आए हुए तमाम के जीवन में एक आश्वासन प्रहार करने के लिए, एक आश्वासन देने के लिए प्रभु हर एक को मदद कर सके। धन्यवाद, आदर महिमा जला तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह के प्रिय।